Assalamu alaikum. Here is Mani from eLearning Point. Today's my video is about first year commerce subject Principle of Commerce chapter 4 Partnership lecture 4. Let's start. Partnership agreement. Partnership agreement is a written or oral mutual consent to run a business as co-owners for profit. Partnership agreement is also known as Articles of Partnership. पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये एक ज़ुबानी या तहरीरी मुआहदा होता है पार्टनर्स के दरमियान कि बिज़नेस को किस तरह बेहतर तरीके से चलाया जाए कि उसमें प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो ये एक मुआहदा किया जाता है जो कि ज़ुबानी भी हो सकता है और तहरीरी भी हो सकता है। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट को आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, यानी कि उसका दूसरा नाम है। Contents of the agreement. Number 1, the name of the firm. Number 2, the place of the business. Number 3, nature of business. Number 4, the names and addresses of partners. Number 5, the amount of investment by each partner. जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके कंटेंट में सबसे पहले आता है नेम ऑफ द फर्म, यानी कि जो फर्म है उसका नाम क्या है। नंबर 2 पर आता है कि जो बिज़नेस है वो किस जगह पर है, यानी कि उसकी प्लेस कौन सी है, किस जगह पर उसको बनाया गया है, यानी कि कहाँ पे किया गया है बिज़नेस, प्लेस ऑफ बिज़नेस। नंबर 3 पर है नेचर ऑफ बिज़नेस, कि जो बिज़नेस है वो किस चीज़ का है, शूज़ का बिज़नेस है, क्लॉथ्स का बिज़नेस है या किसी भी चीज़ का, यानी कि उसकी नेचर क्या है बिज़नेस की। नंबर 4 पर है जो पार्टनर्स हैं उनके नाम और पते, यानी कि एड्रेसेस, हर जितने यानी कि जितने जितने पार्टनर्स हैं उन सबके नेम्स और एड्रेसेस के वो कहाँ रहते हैं। नंबर 5 पर है कि जितने पार्टनर्स हैं उन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कि जितने भी, मिसाल के तौर पे अगर 7 पार्टनर्स हैं तो किस किस पार्टनर ने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की है। नंबर 6, the length of life of the partnership. Number 7, the profit sharing ratio of the partners. Number 8, extent of withdrawals by each partners. Number 9, procedure of admission of a new partner. Number 10, a provision of salaries to partners. Number 11, a provision of dissolution of the firm. नंबर 6 पर है कि जो पार्टनरशिप है उसकी लाइफ कितनी है, यानी कि कितनी मुद्दत तक के लिए पार्टनरशिप रखी गई है, बनाई गई है। मिसाल के तौर पे 20 साल के लिए है या 30 इयर्स के लिए है, तो कितनी पार्टनरशिप की मुद्दत है। नंबर 7 पर है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है पार्टनर्स में, यानी कि जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो हर पार्टनर अपने अपने हिसाब से कैपिटल लाता है, ठीक है। तो जितना उनका कैपिटल होता है उस हिसाब से रेशियो फिक्स कर दिया जाता है। जिसका ज़्यादा कैपिटल होता है, यानी कि जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है तो उसका ज़्यादा यानी कि रेशियो रखा जाता है। तो फिर जब प्रॉफिट होता है तो उसी हिसाब से जितना उनका रेशियो होता है उस हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जिसकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है उसका ज़्यादा रेशियो रखा जाता है और फिर जब प्रॉफिट होता है तो फिर उस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट की। नंबर 8 पर है एक्सटेंट ऑफ विड्रॉल्स बाय ईच पार्टनर्स, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो कितना विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि कितना मनी को निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं पार्टनर्स। नंबर 9 पर है न्यू पार्टनर्स को एडमिशन का जो प्रोसीजर होता है वो, कि न्यू पार्टनर को किस तरह फर्म में लाया जाए, उसका क्या सारा प्रोसीजर है। नंबर 10 पर है कि पार्टनर्स को सैलरी देना, यानी कि किस तरह कितनी क्वांटिटी में पार्टनर्स को सैलरी दी जाए, किस किस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी। 11 पर है कि फर्म की डिसोल्यूशन, यानी कि डिसोल्यूशन मीन तोड़ना फर्म के, उस यानी कि अगर हम फर्म को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसके क्या क्या तरीके होंगे। नंबर 12, determination of an accounting system and a fiscal year. Number 13, rights, duties and liabilities of partners. Number 14, the name of the banker. Number 15, the signing authority of the
check. Number 16, a provision of the retirement of a partner. Number 17, determination of goodwill. Number 18, a provision of bonus to partners. Number 12 पर है determination of an accounting system and a fiscal year. जो पूरे साल का अकाउंटिंग सिस्टम रहा हुआ है और जो फिस्कल ईयर है यानी कि कितना हमें पूरा साल में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, पूरा जितना भी अकाउंटिंग सिस्टम है उस सब का तयन करना। नंबर 13 पर है कि जितने पार्टनर्स हैं उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उनके क्या क्या हकूक़ हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। नंबर 14 पर है कि बैंकर का क्या नेम है। नंबर 15 पर है कि चेक साइन करने के इख्तियार किसके पास जाएंगे। इनके जब पार्टनरशिप होती है तो उसमें जब एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसमें एक पार्टनर के पास इख्तियार आता है कि भाई वो साइन करेगा। जो चेक होते हैं उन पे एक इख्तियार होता है एक पार्टनर को। नंबर 16 पर है कि जब पार्टनर रिटायर हो रहे थे तो उसका क्या प्रोसीजर है, यानी कि प्रोविजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। नंबर 17 पर है डिटरमिनेशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो है वो एक तरह की फिक्स्ड एसेट होती है, ये हमें नज़र नहीं आती लेकिन ये एक तरह की फिक्स एसेट के तौर पे काम कर रही होती है, एक शोहरत होती है, इनके नाम होता है, गुडविल है, तो उसका गुडविल का तयन। नंबर 18 पर है कि पार्टनर्स को कितना बोनस जाएगा, इनके प्रोविजन ऑफ बोनस टू पार्टनर्स। नंबर 19, अ प्रोविजन ऑफ द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। Number 20, a provision for minor partners. Number 21, interest on capital. Number 22, interest on loan. Number 23, loan from partners. Number 24, loan to partners. Number 19 पर है कि जब पार्टनरशिप में ज़ाहिर बात है पार्टनर्स होते हैं, एक से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं तो उनमें डिस्प्यूट भी आ जाते हैं, इनके झगड़े भी हो जाते हैं उनमें, तो क्या मेथड हो कि उनके मसलों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये भी एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में आता है। नंबर 20 पर है कि जो माइनर पार्टनर है उसका तयन, यानी कि माइनर पार्टनर जो होता है वो ऐसा पार्टनर होता है कि उसको हम पार्टनर के तौर पर लेते हैं लेकिन वो अंडर 21 ईयर्स के होते हैं और उनका कोई इख्तियार नहीं होता अकाउंटिंग ईयर पे, वो सिर्फ अपने अटॉर्नी के ज़रिए अकाउंटिंग बुक ऑफ जो अकाउंट होती है उसको चेक कर सकते हैं। नंबर 21 पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सरमाए पर सूद, कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है कैपिटल पर। 22 पर है इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि कर्जे पर सूद। 23 पर है लोन फ्रॉम पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर से कर्जा लेना। और 24 पर है लोन्स टू पार्टनर्स, यानी कि पार्टनर्स को कर्जा फराम करना। सो ये 24 कंटेंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।